तो आइए ना आज ये नो एग करी तैयार करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब नो एग है तो एग करी क्यों बना रहे हैं, कुछ और ही बना लेते हैं। पर ये ना इस तरह का है कि देखने में एग जैसा दिख रहा है पर नो एग है। ये हम टोटली वेजिटेरियन डिश है। तो एक बार बनानी तो बनती है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बड़ी जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ पर ना हम सबसे पहले इसकी जो ग्रेवी है उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद एग्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ना तड़के के लिए थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया था और उसके अंदर ना थोड़ा सा तेज पत्ता थे, उसके बारीक टुकड़े कर लिए थे। उसी के साथ अदरक लहसुन और बिल्कुल पतली कट की हुई प्याज ले ली है। अच्छा, अदरक लहसुन है, यहाँ पर मैंने लहसुन की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। जनरली हम 3-4 डालते, मैंने यहाँ पर 6-8 डाली, इससे इसका स्वाद जो है बहुत बढ़िया आता है। अच्छा, जैसे ही हमारी प्याज जो है वो अच्छे से भुन जाए, थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसके अंदर ना बिल्कुल पतले कट किए हुए टमाटर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें इस तरह से कट करते हैं ना तो भून भी जल्दी से जाती है और इसका स्वाद भी जो है मेंटेन रहता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें भूनते टाइम बिल्कुल भी पानी वानी नहीं डालना है। जैसे ही हमारे टमाटर के अंदर से रस निकलेगा ना, उसी से हमारी जो ग्रेवी है पूरी की पूरी पक जाएगी। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए और ठंडी हो जाए, उसके बाद सबसे पहले ही ना ग्रेवी जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ना उसको पीस के मैंने इसकी पेस्ट तैयार कर ली है। इसे रख लेते हैं एक बार सबसे पहले साइड पे। अब तैयार करते हैं वो नो एग। तो एग तैयार करने के लिए सबसे पहले उसका योग तैयार करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर ग्रेट किया हुआ पनीर ले लिया था, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके ना गोल गोल से बॉल तैयार कर लिए थे। अगर कोई वेजिटेरियन है और उसके लिए आपको कुछ इस तरह का तैयार करना है कि उसे देख के एक बार तो ऐसा करे नहीं खाना है, उसके थोड़ा सा चिढ़ाना है ना, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ना पनीर से मैंने एग के योग तैयार कर लिए है। आइए जल्दी से इसका बाहर वाला हिस्सा जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो एग का बाहर का हिस्सा तैयार करने के लिए बॉइल्ड पोटैटो ले लिए थे, उसी के साथ अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी थी और थोड़ी सी काली मिर्ची डाली थी। साथ ही साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल लिया था, नमक डाल लिया, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट, ये जो काली मिर्च आपको स्किप करनी है आप कर सकते हैं। वैसे मेरे पास ना पीसी हुई यहाँ पर हरी मिर्ची नहीं थी, इसलिए मैंने इस बार ना काली मिर्ची डाल दी थी। उसी के साथ ग्रेट किया हुआ लास्ट में थोड़ा सा पनीर और डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको हाथे में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस तरह से ना उसे फ्लैट कर लेंगे। अच्छा, फ्लैट कर लेते हैं ना तो इस तरह से होता क्या है कि योग रखते हैं ना तो वो बिल्कुल सेंटर में रहता है। अच्छा, सेंटर में रख के इस तरह से इसे हल्का हल्का सा ना फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, फोल्ड करके उसे इस तरह से शेप दे देंगे। तो एग का मैंने बाद में बिल्कुल इसको शेप दे दिया था। अच्छा, जैसे ही ये एग का शेप तैयार हो जाए उसे डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो एयर फ्राई भी कर सकते हो। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बीच में आपको आवाज़ ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारा कनेक्शन जो है वो बना रहे और मेरे और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। तो इसे ना डीप फ्राई करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्लो फ्लेम पर इसे डीप फ्राई कीजिएगा और उसी के साथ इसे थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पर वेज एग बनकर तैयार हो गए थे। इसे मैंने इस तरह से ना एक बार बाहर निकाल लिया था और उसी के साथ मेरे पास ना थोड़े से ना आलू का मसाला बच गया था, तो उसके मैंने छोटे छोटे कोफ्ते निकाल लिए थे। उसके बाद जो मेरे पास अगर ग्रेवी बच जाएगी तो मैं वो कोफ्ते उसके अंदर यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, उसी के साथ आइए अब जल्दी से तड़का लगा लेते हैं और हमारी जो सब्जी है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 बड़े चम्मच जितना ऑयल ले लिया था, उसी के अंदर जीरा और डाल दिया था। जीरा जैसे ही चटक गया उसके अंदर कुछ खड़े मसाले डाले, जिसमें मैंने थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री और बिल्कुल तोड़ तोड़ के बारीक टुकड़े कर दिए थे मैंने तेज़पत्ते के। तेज़पत्ता इस तरह से बारीक टुकड़े कर देते हैं ना, एक तो मिक्स करने में बड़ा आसान रहता है और उससे उसका स्वाद जो है पूरा फैल जाता है। साथ ही साथ बारीक कट की हुई प्याज डाल दी। जैसे ही बारीक कट की हुई प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई, उसके अंदर ना हमारे रेगुलर वाले मसाले डाल दिए थे, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छा, यहाँ पर जो लाल मिर्च का पाउडर है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, इसलिए ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनी है मेरी सब्ज़ी। थोड़ा सा नमक और डाल दिया था, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से सौते हो जाए तब तक हमें इसे कुक कर लेना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद जो सबसे पहले हमने ग्रेवी तैयार की थी वो डाल लेनी है। ग्रेवी को हल्का हल्का सा एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले के अंदर अच्छे से घुल मिल जाए। ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम दही। ये वाली सब्ज़ी के अंदर हम ना क्रीम, मलाई, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर ना दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरा दही जो है बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। अगर खट्टा दही है तो आप क्रीम यूज़ कर लीजिए या फिर मलाई जो है उसे हल्का हल्का सा फेंट लीजिएगा, उसके बाद यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद हमारी जो ग्रेवी है हल्की सी पका लेनी है। अच्छा, दही आप जब डालोगे ना तो उसे जल्दी जल्दी से मिक्स करके उसे इस तरह से पका लेना है, ताकि दही जो है फटे नहीं, कडल ना हो जाए और उसके बाद उसके जो दाने दाने हैं वो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ना फटाफट से मिक्स करके एक बार मैंने हमारी जो ग्रेवी है वो बढ़िया सी तैयार कर ली थी। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दिया था और उसके बाद उसे ढककर हमें एक बार छोड़ देना है। जैसे ही हम ढक देंगे ना तो दही डालने की वजह से इस तरह से ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। हालांकि हमने इतना ऑयल डाला ही नहीं था, पर जो हमने ऑयल दही डाला है ना इसकी वजह से इतना ऑयल रिलीज़ हुआ है। अच्छा, उसी के साथ इसके अंदर कसूरी मेथी डाली थी और थोड़ा सा मैंने स्वाद को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर ना चीनी डाली थी। चीनी जो है करीब 1/4 चम्मच से भी कम थी,
वो डाल दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक बार छोड़ देना है और उसके बाद आप देखिए ऑयल जो है अच्छे से रिलीज़ हो जाता है और हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल मार्केट जैसी दिखती है, बिल्कुल बाजार जैसी। उसके बाद लास्ट में हमें ना जो वेजिटेरियन एग तैयार किए हुए हैं वो डाल देने हैं। तो लीजिए अब हमारी ये नो एग करी जो है वो तैयार हो गई है। अब इसे आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ और चाहो तो आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये वाली सब्ज़ी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने जब बनाई तो मैं खुद बहुत खुश हो गई थी कि यार ये वाली चीज़ ना पहले क्यों ट्राई नहीं की थी मैंने। अच्छा एक और चीज़, जब आप ये सब्ज़ी सर्व कर रहे हो ना तभी आप ना ये वाले एग डालना, अगर आप पहले डाल देते हैं ना तो होता क्या है, ये थोड़े से मैशी से हो जाते हैं, खाने में थोड़ा मज़ा नहीं आता है, खुल नहीं जाते हैं पर थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं तो थोड़ा सा ना मज़ा ख़राब हो जाता है। तो ये वाली चीज़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।